Morning students, welcome to our YouTube channel. क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर में आज हम 4th पोइम देखने वाले हैं, जिस पोइम का टाइटल है द डिवाइन इमेज। और इस पोइम के आपके जो पोइट हैं वो हैं विलियम ब्लैक। सो स्टूडेंट्स, द डिवाइन इमेज यानी इस नाम से ही आपको लग रहा होगा कि एक ऐसी इमेज, ऐसी छवि जो डिवाइन हो। डिवाइन से मतलब देव्य, ईश्वर के समान, देवताओं के समान हो। और देवताओं के समान छवि कब हो सकती है? जब उसमें हर प्रकार के विर्च्यूज़ हों। विर्च्यूज़ क्या होते हैं? गुण, यानी उसमें अच्छे श्रेष्ठ गुण हों। और इस पोइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो जो विर्च्यूज़ हैं वो यहाँ पर पोइट ने 4 टाइप्स बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। यानी पोइट ने इस पोइम में यही चीज़ बताई है कि ये जो 4 विर्च्यूज़ हैं, दया, करुणा, शांति और प्रेम, ये प्रसन्नतादायक गुण हैं। और संसार में जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, उनको जब भी कोई कष्ट होता है तो वो कष्ट में इनसे प्रार्थना करते हैं, यानी इन गुणों से प्रार्थना करते हैं कि ये गुण उनके अंदर समाहित हो जाए। यानी ये चारों जो गुण हैं ये भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए कहा गया है कि जिस इंसान के अंदर ये चारों गुण हैं वो इंसान देव्य हो जाता है, यानी डिवाइन हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। तो मेन जो पोइम है उसमें यही है कि लोगों को धर्म और संस्कृति का भेद किए बिना सभी में इन गुणों से प्रेम करना चाहिए। यानी हर इंसान के अंदर ये गुण होते हैं, बस उसे एहसास करने की आवश्यकता है। तो बस इसी पे डिपेंडेड, इसी पर बेस्ड आज हम ये पोइम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उस स्टैंजा को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए क्या बताया हुआ है इसमें। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। यानी ये जो 4 गुण हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। मर्सी दया, पिटी करुणा, पीस शांति और लव प्रेम। यानी सभी लोग जब डिस्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो अपनी परेशानी में वो क्या करते हैं? दया, करुणा, शांति व प्रेम से प्रार्थना करते हैं। अर्थात अपने जीवन में इन्हें चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं ये गुण उनके जीवन में भी आ जाए। एंड टू दीज विर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और ये जो विर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट हैं, ये जो प्रसन्नतादायक गुण हैं, उन गुणों के प्रति अपनी थैंकफुलनेस, अपनी कृतज्ञता यानी अपना आभार प्रकट करते हैं, अपना आभार ज्ञापित करते हैं। यानी थैंकफुलनेस रिटर्न कब करते हैं? संकट टल जाने पर। मान लो कोई कष्ट आया, कष्ट में उन्होंने इन चारों से प्रार्थना की, और जब वो कष्ट दूर हो गया, वो संकट टल गया, तो वो इन्हें वापस क्या करते हैं? कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं या आभार प्रकट करते हैं। तो ये तो हुआ फर्स्ट स्टैंजा, जिसमें सिर्फ ये चीज़ बताइए कि ये 4 गुण हैं और इन गुणों से हम हमारी परेशानी में प्रार्थना करते हैं। सेकंड स्टैंजा में देखिए क्या बताया हुआ है। फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ गॉड आवर फादर डियर। यानी ये जो दया, करुणा, शांति और प्रेम है, इन चारों के कारण ही ईश्वर हमारा क्या बना हुआ है? फादर डियर बना हुआ है, यानी प्रिय पिता है। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन, ही इज़ चाइल्ड एंड केयर। और ये जो दया, करुणा, शांति व प्रेम है, इनके कारण ही मनुष्य क्या बना हुआ है? उसी ईश्वर की संतान बना हुआ है और वह उसकी देखभाल के पात्र हैं। यानी ये अगर चारों गुण आपके अंदर हैं तो भगवान ईश्वर आपका क्या बन जाएगा? प्रिय पिता बन जाएगा। और जब ये चारों गुण आपके अंदर हैं तो आप ईश्वर के क्या बन जाएंगे? प्रिय संतान बन जाएंगे, और वो हमेशा आपकी देखभाल करेगा। यानी जिसमें ये चारों गुण होते हैं वो व्यक्ति वास्तव में ईश्वर की कृपा का
पात्र हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में ये बताया कि अगर ये चारों गुण आपके अंदर विद्यमान हैं तो आप ईश्वर की कृपा के पात्र हैं। थर्ड स्टैंजा देखिए। फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, पिटी ए ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ये क्या कह रहा है, फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, क्योंकि दया का हृदय मानवीय होता है। कहने का मतलब दया मानवता से परिपूर्ण हृदय में ही जन्म लेती है। पिटी ए ह्यूमन फेस, करुणा का चेहरा मानवीय होता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर मानवता होती है उस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा करुणा के भाव ही दिखाई देते हैं। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्रेम मानवता का दिव्य चेहरा होता है, अर्थात प्रेम से परिपूर्ण मनुष्य देवताओं के समान दिखता है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और शांति क्या होती है, मानवीय पोशाक होती है, यानी शांति ही सच्ची मानवता का बाह्य आवरण होता है। यानी ये सारी चीज़ें इंसान की पहचान होती है, यानी इसी से उसकी पहचान होती है। सॉरी, मतलब कहने का अर्थ है जिसके अंदर मर्सी है, दया है, तो उससे पता चल जाएगा उसका हार्ट कैसा है। जिसके चेहरे पर करुणा के भाव दिखाई देते हैं उसका बिहेवियर, उसका नेचर हमें पता चल जाएगा। जो हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखता है वो बिल्कुल ईश्वर के समान दिखाई देने लग जाएगा। और जो हमेशा शांत प्रवृत्ति रखने वाला होता है तो जो शांति है वही उसकी पोशाक बन जाती है, यानी उसकी पहचान बन जाती है कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर्थ स्टैंजा। देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, क्लाइम से मतलब है यहाँ पर क्लाइमेट, यानी जलवायु, स्थान जो होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक स्थान का जो प्रत्येक व्यक्ति होता है, दैट प्रेज इन हीज डिस्ट्रेस, जो अपनी परेशानी में प्रार्थना करता है, यानी परेशानी से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करता है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, यानी वह मनुष्य शरीर धारण किए हुए देवीय गुणों से प्रार्थना करता है। और वो देवीय गुण कौन से हैं, लव, मर्सी, पिटी और पीस, यानी वो प्रेम, दया, करुणा और शांति से ही प्रार्थना करता है, अर्थात इन देव्य गुणों से युक्त परमात्मा से ही प्रार्थना करता है कि वो जल्द से जल्द उसको जो डिस्ट्रेस आ गई है, जो परेशानी आ गई है, जो कष्ट आ गया है, उस कष्ट को जल्दी से दूर कर दे। तो अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट फिफ्थ स्टैंजा, जो लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और सभी को मानवीय रूप से प्रेम होना चाहिए। इन हीदन, टर्क और ज्यू, यानी वो कोई भी हो, चाहे हीदन हो, हीदन से मतलब है एथिस्ट। एथिस्ट आपने वर्ड सुना होगा, किसके लिए काम में लेते हैं, जो नास्तिक होता है। टर्क यानी कि इस्लाम का एक पंथ है, तुर्की जिसे हम कहते हैं। और ज्यू क्या होते हैं, जो यहूदी होते हैं। तो ये जो सारे हैं, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे तुर्क हो या फिर यहूदी हो, यानी हम सभी को ये देखना चाहिए कि ये सभी मानव हैं और इनके मानवीय रूप से हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज़ ड्वेलिंग टू, क्योंकि कहा जाता है जहाँ दया, प्रेम और करुणा निवास करते हैं वहाँ ईश्वर का भी निवास होता है। यानी जहाँ पर ये चारों गुण विद्यमान होंगे वहाँ स्वयं ही ईश्वर का निवास होगा और स्वयं ही ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो ये थी हमारी पोएम द डिवाइन इमेज। एकदम इजी थी, एकदम इजी इसकी एक्सप्लेनेशन थी, कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं बताया गया है, सीधा सीधा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया गया है। और मोस्ट इसमें इन चार गुणों का वर्णन है कि ये चार गुण जिसके जीवन में विद्यमान हैं वो व्यक्ति